अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, माह सियाम अपने इख्तिताम की मंजिल को छू रहा है। अनकरीब माह सियाम हमसे रुखसत हो जाएगा। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, यानी जिन्होंने इस माह मुबारक की कद्र की, रोज़े रखे, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये माह सियाम उनसे रुखसत हो जाए। लेकिन रोज़ तब्दीलियाँ आती रहेंगी, हमारे अंदर भी तब्दीली आती है, जिस्मानी तौर पर भी तब्दीली आती है और रूहानी तौर पर भी तब्दीली आती है। हमारे आसपास का माहौल भी तब्दील होता रहता है, लोग भी आते और जाते रहते हैं। कुछ लोग कल थे वो आज नहीं हैं, कुछ लोग जो आज हैं वो कल ना होंगे। लेकिन जिस चीज़ को हमें थाम कर रखना चाहिए वो है अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ और आखिरत की फ़िक्र। मौसम बहार हमसे रुखसत हो रहा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसकी हर साअत से हमें उल्फत है, इसकी हर घड़ी से हमें लगन और मोहब्बत है, लेकिन हम में से कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन जो कुछ हमने इसमें किया है उसको साल भर के लिए ज़्यादा राह बनाने की ज़रूरत है। आज 30वां रोज़ा है, आने वाला कल इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि यह महीना रहमतो मग़फ़िरत और दोज़ख से आज़ादी का महीना है। लिहाजा रहमतो मग़फ़िरत व दोज़ख से आज़ादी के इनामात की खुशी में हमें ईद सगीद की खुशी मनाने का मौका फराहम किया गया और ईद उल फित्र के दिन खुशी का इजहार करना सुन्नत है। लिहाजा अदाए सुन्नत में अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर हमें ज़रूर खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कि ए महबूब आप इनसे फरमा दो जो तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हुई उस पर खूब खूब खुशियाँ मनाएं। अलगर्ज़ ईद का दिन तो उनके लिए खुशी का दिन है जिन्होंने इस महीने की इज़्ज़त की, कद्र की और रोज़े रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी इबादतें की। उनके लिए ये दिन ईद का दिन है। लेकिन जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, इस महीने की कद्र ना की, जानवरों की तरह खाते और पीते रहे, इस पाक महीने को, मुतबर्रक महीने की बेइज्जती करते रहे, उनके लिए ईद का दिन नहीं बल्कि उनके लिए ज़िल्लत का दिन है। और जिन्होंने रोज़ा रखा, अल्लाह की इबादतें की, उनके लिए इस दिन में फरहत व उदासी की मिली जुली कैफियत होगी। जिन्होंने रोज़े रखे, अल्लाह की इबादतें की, उमूर खैर किया, तो ईद के दिन उनके लिए फरहत व उदासी की मिली जुली कैफियत होगी। एक तरफ खुशी होगी कि आज यौम ईद है, और दूसरी तरफ रोज़े के जाने की तबीयत में एक उदासी किसी कैफियत होगी।
तरफ ये खुशी होगी कि शुक्र है रब तबारक व तआला ने हमें पूरे महीने का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, और दूसरी तरफ यह खदशा होगा कि जिस तरह के हमने रोज़े रखे हैं ये रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल भी हैं या कि नहीं। लिहाजा माह सियाम के लम्हे जब अपने इख्तिताम को छू रहे हों तो हमारे लबों पर यह दुआ होनी चाहिए कि मालिक तूने हमें पूरे महीने में नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाई, तिलावत कलाम मजीद दिन के उजालों और रात की तन्हाइयों में मुयस्सर हुई, उमूर खैर जो हम बजा लाए तूने तौफीक दी। तो मालिक कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी का ये तर्ज़ अमल, हमारी ज़िंदगी में ये हमारी ज़िंदगी का ये खैर भरा अंदाज़ रमज़ान के बाद कहीं छीन न लिया जाए। तो मालिक अगर तूने जब हिदायत दी है कि इस महीने में हमसे इबादतें कराई, इस महीने में हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, तो मालिक इस पर हमें इस महीने के अलावा भी मुस्तकीम रख। ये दुआ हमारे लबों पर होनी चाहिए। लेकिन जो ही रमज़ान अपने इख्तिताम की मंजिल को पहुँचता है तो फिर एकदम बदी का वो माहौल फैल जाता है जो रमज़ान से पहले था। कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं जो रमज़ान के महीने में भी नमाजें नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रमज़ान की कद्र तो करते हैं, उसमें रोज़ा भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन जो ही रमज़ान उनसे रुखसत हुआ वो फिर बुराइयों की तरफ मुलविस हो जाते हैं। तो दोस्तों वो लोग बड़े बदनसीब होते हैं जो सीधी राहों पर चलने के बाद फिर टेढ़ी राह के मुसाफिर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में रब तबारक व तआला ने उस औरत की मिसाल बयान की है कुरान मजीद में, जिसका मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तवाज़ुन ज़हनिया ठीक नहीं था। वो दिन भर सूत काता करती थी और जब शाम के वक्त चरखा उठाने का वक्त होता तो उस जो दिन भर सूत काती थी उसको अपने हाथों से रेजा रेजा कर दिया करती थी। यानी दिन भर की मेहनत को वो पल भर में बर्बाद कर दिया करती थी। होना तो ये चाहिए था कि दिन भर उतने मेहनतों मशक्क़त से इस सूत को काता था, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करती, तो बजाय इस्तिफ़ादा हासिल करने के वो अपने ही हाथों से उसको रेजा रेजा कर दिया करती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत की मिसाल देकर अपनी मखलूक को समझाया कि ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे रसूल के दामन से वाबस्तगी रखने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर की कमाई तुम शाम को अपने हाथों से रेजा रेजा कर दो। यानी तुमने रमज़ान के महीने में जो रोज़ा रखा, इबादतें की, सीधी रास्ते को इख्तियार कर लिया, तो अब इस रमज़ान के बाद कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम टेढ़ी राह के मुसाफिर बन जाओ। लिहाजा हमें माह सियाम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया बातिन को साफ करने का, लेकिन इस महीने में भी कोताहियाँ होती हैं। बहरहाल बहुत से कोताहियों के बावजूद हमें बहुत कुछ माह सियाम में मिलता है। तो अगर हम इसको बाद में भी बरकरार रख सकें, यानी जिस तरह हमने माह सियाम में नमाज की पाबंदी की है, ऐसे रमज़ान के रुखसत होने के बाद भी नमाज की पाबंदी करें, तो फिर हर साल की लाई हुई तब्दीली चंद सालों के बाद हमें एक ऐसा इंसान बनाकर खड़ा कर देगी जो रब का मतलूब और दीन का तकाजा है। लेकिन हमारा माहौल क्या है कि रमज़ान में तो हम इबादतें कर लेते हैं, रमज़ान में तो हम रोज़ा रखते हैं, रमज़ान में तो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखने के साथ साथ हम नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, तरावी की नमाज भी पढ़ लेते हैं, ज़िक्र अस्कार भी कर लेते हैं। लेकिन जो ही रमज़ान हमसे रुखसत हुआ, हम फिर
नमाज़ों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं माज़अल्लाह, हम नमाज़ों को फरामोश कर देते हैं माज़अल्लाह। होना तो ये चाहिए था कि अब हमने अपने बातिन को रमज़ान में साफ़ कर लिया है, लिहाजा अब आइंदा साल रमज़ान तक हम इसी तरह इबादत करते रहेंगे, फिर रमज़ान जब आएगा तो फिर हम अपनी और जो मज़ीद उजागर कर लेंगे। होया चंद सालों में हम अपने आप को ऐसा इंसान बनाकर खड़ा कर देंगे जो अल्लाह तबारक व तआला का मतलूब और दीन का तकाजा है। लेकिन हमने तो गोया माज़अल्लाह ये बना लिया है कि इबादत सिर्फ रमज़ान ही में है, सिर्फ रमज़ान ही में इबादत नहीं प्यारे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और मरते दम तक अपने रब की इबादत में रहो। ईद के दिन खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इतना खुश ना हो जाओ कि रब और रसूल को नाराज कर बैठो। और जिसने रब और रसूल को नाराज कर दिया तो उसकी ईद ईद कैसी, जिस ईद में तुम्हारा रब और रसूल नाराज हो। ईद मनाओ रब को राजी रखते हुए, ईद मनाओ रसूल को राजी रखते हुए, ईद मनाओ नमाज की पाबंदी करते हुए, ईद मनाओ अपने ज़बान से गालियों से बचते हुए, ईद मनाओ अपने ज़बान से फहिश कलाम निकालते हुए, ईद मनाओ अपने निगाहों को ज़िना की जगहों से महफूज करते हुए, ईद मनाओ हर तमाम बुराइयों से बचते हुए, ईद मनाओ हर वो काम करते हुए जिससे रब का कुर्ब हासिल हो, ईद मनाओ हर उस काम से परहेज करते हुए जिससे रब नाराज होता हो। लेकिन जो ही ईद का चांद नजर आता है हमारी खुशियों का तो इंतहा नहीं रह जाती। हमने चंद रोजे क्या रख लिए, अपने आप को सबसे बड़ा आबिद और जाहिद समझने लगे। आइए एक वाक़या सुनते हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। ईद का दिन है, आप रो रहे हैं। जब लोगों ने देखा तो तअज्जुब होकर पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, आप रो क्यों रहे हो? आज ईद है, आज खुशी का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, आप रो रहे हैं। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि सुनो, हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद, आज ईद का भी दिन है और वईद का भी दिन है। यानी जिनके रोजे कबूल हुए, जिनकी इबादतें कबूल हुई, बिलाशुबहा उनके लिए ईद का दिन है। लेकिन जिनके रोजे कबूल ना हुए, जिनके इबादतें रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल ना हुई, उसके लिए ईद का दिन नहीं, उसके लिए वईद का दिन है। और फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि मैं मकबूल हुआ हूँ या रद्द कर दिया गया हूँ। ये कौन है? ये वही है जिसके बारे में ताजदार मदीना साहिब जन्नत अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर तू जन्नती है। तो जिसकी बशारत अल्लाह के महबूब ने दुनिया में दे दी हो कि उमर तू जन्नती है, तो क्या उसकी इबादत, उसके रोज़े कबूल नहीं हुए? बिलाशुबहा उनके रोज़े कबूल थे, लेकिन रब तबारक व तआला का खौफ उनके दिल में इस कदर था कि मालूम नहीं कि मेरे रोज़े कबूल हुए हो या ना हुए हो। इस खौफ व गम में आप रो रहे थे। तो इस वाक़यात से उन लोगों को दर्स इबरत हासिल करनी चाहिए जो चंद नमाज़ें पढ़ने के बाद अपने आप को सबसे बड़ा नमाजी समझते हों, जो चंद रोज़े रखने के बाद अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी समझते हों, जो चंद रोज़े और नमाज़ें उम्र खैर कर क्या लेते हैं कि गली गली करिया करिया अपनी नेकियों के प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे इस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए और देखा इबरत हासिल करनी चाहिए। तो लिहाजा आज मैं अपनी तकरीर के ज़रिए जो मैसेज देना चाहता हूँ प्यारे, वो ये है कि रब तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें माह सियाम के तमाम रोज़े को रखने की तौफीक अता फरमाई। इस पर खुशियाँ मनानी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी ख़दशा हो कि हमारे जो रोज़े हैं, हमारी जो इबादतें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रब तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद कर दी गई हों।
रोना चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए कि मौला मेरे रोज़ों में कुछ अगर कमियां रह गई हों तो उसको दूर करके अपनी बारगाह में हमारे रोज़े को कबूल फरमा ले। और मौला जिस तरह तूने हमें माह सियाम में पाबंद, नमाज का पाबंद बनाया, जिस तरह हमको माह सियाम में हमारी निगाहों को महफूज रखा, जिस तरह माह सियाम में हमारी ज़बानों को महफूज रखा, ऐसे ही माह सियाम के बाद भी हमको मुस्तकीम रख। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला मेरे बोलने में किसी किस्म की कोई लग़ज़िश या ख़ता हुई तो माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल प्रॉपर टीचिंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। प्रोवाइडर मौलाना मोहम्मद इसराइल रज़वी हशमती।